2024-25 सीजन विल गो इन द हिस्ट्री बुक्स क्योंकि ये सीजन बहुत ज़्यादा इंटेंस था। इसके अंदर कुछ ऐसी टीम जीती है जिनके फैंस ने ऑलमोस्ट ईयर से एक ट्रॉफी नहीं जीती थी। टोटेनहम वन देयर फर्स्ट ट्रॉफी आफ्टर 17 ईयर्स, क्रिस्टल पैलेस आफ्टर 28 ईयर्स, न्यूकासल आफ्टर 70 ईयर्स, हैरी केन विनिंग हिज फर्स्ट ट्रॉफी एंड ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं जिसने इस सीजन के अंदर हिस्ट्री क्रिएट की है। किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि जो यूरोपियन रॉयल्टीज है वो फॉल करेगी और कुछ ऐसी टीम्स आगे आएगी जिन्होंने किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये ट्रॉफी जीत पाएगी। इस सीजन तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि फुटबॉल एट्स इट्स ओन जीता है क्योंकि फुटबॉल ने इस सीजन के अंदर नई चीज़ें देखी है। 2004 के बाद ये एक पहला सीजन है जहाँ पे फुटबॉल इतना ज़्यादा बदला है। कुछ टीम्स वापस से अपनी रीगेन कर रही है रिस्पेक्ट को एंड टाइम तो ज़रूर से बहुत लगा लेकिन ये फाइनली अपनी ट्रॉफीज जीत रही है। आज की वीडियो एज अ फुटबॉल फैन तुम्हें काफ़ी अच्छी लग सकती है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर सारे क्लब्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस सीजन के अंदर ट्रॉफी जीती आफ्टर मैनी ईयर या फिर अपनी पहली ट्रॉफी जीती। So, how are you feeling today? Nervous. Really nervous. Yeah. सबसे पहले हम बात करेंगे हैरी केन की क्योंकि हैरी केन मेरे ओपिनियन में इस जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में से एक है, मतलब आफ्टर 2010 क्योंकि उसने टोटेनहम के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा खेला था। लेकिन टोटेनहम एंड हैरी केन दोनों की एक ही प्रॉब्लम थी कि दे वेंट एबल टू विन अ ट्रॉफी एंड इसकी वजह से हैरी केन आता है बायर्न म्यूनिख के अंदर। लेकिन जैसा लोग उसे ट्रोल कर रहे थे कि ही कैरीज अ कर्स जिसकी वजह से जिस भी क्लब के अंदर वो जाता है वो ट्रॉफी जीत ही नहीं पाती एंड ऐसा ही कुछ होता है। पहले सीजन के अंदर बायर्न म्यूनिख ट्रॉफी ही नहीं जीत पाती। ये बहुत ज़्यादा क्रेजी था क्योंकि लगातार 11 ईयर की स्ट्रीक मेंटेन की थी यहाँ पे बायर्न म्यूनिख ने कि वो ट्रॉफी जीतते ही जीतते थे। लेकिन लेवरकुसेन इस सीजन के अंदर जीत जाती है। लेकिन फाइनली इस सीजन के अंदर बुंदेसलीगा जीत जाती है बायर्न म्यूनिख एंड हैरी केन की भी पहली ट्रॉफी थी। वो मैच के अंदर खेल नहीं रहे थे लेकिन वो स्क्वाड के अंदर ऑब्वियसली थे। हैरी केन के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट था क्योंकि हैरी केन ने बहुत अच्छा करियर अपना स्पेंड किया। लेकिन चाहे तुम इंटरनेशनल बात करो या फिर क्लब लेवल पे बात करो वो ट्रॉफी जीत ही नहीं पा रहे थे। लेकिन फाइनली हैरी केन ने अपने आप को प्रूव किया एंड पहली ट्रॉफी जीती है। अब ऑब्वियसली ये ट्रॉफी है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन फॉर अ प्लेयर लाइक हैरी केन ये काफ़ी बड़ी बात है। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं न्यूकासल के बारे में। ये जो पूरे सीजन के अंदर ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग और अंडररेटेड चीज़ें चालू हुई थी न्यूकासल से क्योंकि उन्होंने अपनी ट्रॉफी जीती थी पहली बार 70 ईयर्स के बाद। उन्होंने जीता था EFL कप एंड न्यूकासल के लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब लिटरली जनरेशंस चली गई थी, बीच में फैंस दे वर बोर्न दे वर डाइड लेकिन न्यूकासल ट्रॉफी नहीं जीत रही थी। वो बहुत क्लोज आते थे, उनके क्लब के बहुत सारे फैंस हैं इंग्लैंड के अंदर लेकिन वो ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे थे। लेकिन फाइनली आफ्टर 70 ईयर्स वो ट्रॉफी जीते। बहुत सारे इमोशनल मूवमेंट्स, बहुत सारी क्लिप्स आई थी सोशल मीडिया पे जो दिखाता था ये कितनी बड़ी बात है न्यूकासल के क्लब्स के फैन के लिए कि उन्होंने इतने लंबे टाइम बाद ट्रॉफी जीती है। उसके बाद अगला एक और क्लब जो बहुत लंबे टाइम के अंदर जीता वो था क्रिस्टल पैलेस। आफ्टर 28 ईयर्स उन्होंने भी एक ट्रॉफी जीती, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात थी। वो भी प्रीमियर लीग के अंदर खेलता है, बहुत मुश्किल से वो ऊपर पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाते। लेकिन इस सीजन के अंदर उन्होंने भी एक ट्रॉफी जीती, उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को हराया एंड उन्होंने फाइनली एक ट्रॉफी जीती। वैसे 1-0 के साथ थी लेकिन आई वुड लाइक टू से कि ओलिवर ने क्या मैनेज किया इस पूरे क्लब को। क्रिस्टल पैलेस ने 119 ईयर्स के बाद ट्रॉफी जीती है 28, लेकिन उन्होंने भी बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट किया। लोग बोल रहे होंगे उनकी फर्स्ट मेजर ट्रॉफी है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा क्रेजी चीज़ है। उसके बाद बात करता है टोटेनहम की। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंटिसिपेटेड मैच था, टोटेनहम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। दोनों ही क्लब दोनों को ही ट्रॉफी जीतनी थी, दोनों ही प्रीमियर लीग के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तो ट्रॉफी जीती हुई है लेकिन उन्हें उनके सीजन पे एक अच्छे गुड नोट पे एंड करना था। वहाँ पे टोटेनहम की बात करो वो अब तक ट्रॉफी के पीछे जा रहे थे लेकिन टोटेनहम ने इस मैच को जीता। ये काफ़ी ज़्यादा इंसेन चीज़ थी। आफ्टर 17 ईयर्स जहाँ पे टोटेनहम ने फुटबॉल तो बहुत अच्छा खेला, वो बहुत ज़्यादा क्लोज भी आए थे कभी कभी लेकिन तो भी वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे। लेकिन फाइनली सॉन ने ट्रॉफी जीती,
टोटनहम ने ट्रॉफी जीती यानी काफी ज्यादा अच्छा सीजन रहा। उसके बाद आखिरी ट्रॉफी जो मेजर किसी ने जीती वो थी स्टटगर्ट ने। वो एक ऑब्वियसली जर्मन क्लब है जिन्होंने पोकर फाइनल जीता एंड उन्होंने भी आफ्टर 28 ईयर्स एक ट्रॉफी यहाँ पे विन की, जिसकी वजह से उनकी भी हिस्ट्री के अंदर एक काफी बड़ी बात थी। ये पूरे सीजन के अंदर हमें बहुत सारी इमोशनल क्लिप्स दिखी, बहुत सारे फैंस बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे क्योंकि उनके क्लब्स ने फर्स्ट एवर मेजर ट्रॉफी जीती है या फिर बहुत लंबे टाइम के बाद ट्रॉफी जीती है। तो फुटबॉल एट इटसेल्फ की काफी अच्छी विन हुई है। इसमें तुम्हारी क्या ओपिनियन है तुम कमेंट्स में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।